हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है इस क्लास में। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 9, जिसका नाम है आइडेंटिटीज। और इसका हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जो है एक्सरसाइज 9.1। तो यहाँ पे देखिए हमें आइडेंटिटीज का यूज़ करना है। तो आपको सबसे पहले सारी जो आइडेंटिटीज इसकी नोट कर लेंगे, सारे जो फॉर्मूले हैं उसको आपको याद भी करना पड़ेगा और उसका एप्लीकेशन हमें करना है। तो देखिए 9.1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी उसको हमें पता करके उस आइडेंटिटी की हेल्प से सॉल्व करना। तो देखिए यहाँ पे हमें दो टर्म है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ये 2a+3 है, ये भी 2a+3 है। अब क्योंकि ये दो बार है तो हम इसे 2a+3 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अब ये जो है यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, तो हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं। आपको ये आइडेंटिटी पता होगी, a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाली आइडेंटिटी यहाँ लगी क्योंकि इसी फॉर्म में है, ये a+b के फॉर्म में है। तो a की जगह यहाँ पे 2a है और b की जगह यहाँ पे 3 है। तो इस आइडेंटिटी से यदि हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर, इसी की तरह फिर 2, फिर a की जगह हम यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे 2a और इस b की जगह हम लिख लेंगे ये वाला नंबर, दैट इज 3। फिर प्लस बी स्क्वायर की जगह हो जाएगा 3 स्क्वायर। अब देखिए 2a का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 होता है। तो यहाँ आ जाएगा 12a और ये हो गया 3 स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर की वैल्यू 9। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है 2/5m प्लस 3/4, फिर ब्रैकेट में 2/5 प्लस 3/4। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये भी पिछले क्वेश्चन जैसे ही है, दोनों ही ब्रैकेट में सेम टर्म है। तो इसको हम होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेंगे। तो 2/5m प्लस 3/4, तो ये ब्रैकेट में आप इसको होल स्क्वायर लिख लेंगे। और जो पिछले क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी लगी थी वही इसमें लगेगी, यानी कि a+b, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस साइन है इसीलिए। तो a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी से इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2m/5, इस पूरे का होल स्क्वायर होगा, फिर प्लस 2, फिर इनटू ये पूरा टर्म लिखेंगे। ये इस बार ये है आपका a, 2m/5, फिर b हो जाएगा आपका 3/4 और फिर b स्क्वायर की जगह आपको लिखना पड़ेगा 3/4 का स्क्वायर। अब इसको एक्सपैंड करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 और 5 और m तीनों का आपको स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, m स्क्वायर को ऐसे ही लिखेंगे, और 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो इस तरीके से इसको लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 2 2 ज़ा 4 होता है और ये डिनोमिनेटर वाले 4 से कट जाएगा तो केवल 5/3 बचेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे, सॉरी 5/3 नहीं, 3/5, 3/5m, और यहाँ पे 3 और 4 दोनों का स्क्वायर होगा। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा फाइंड द प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी रूल। तो यहाँ पे इसको हमें प्रोडक्ट करना है, वैसे ही करना है आइडेंटिटी यूज़ करके। तो देखिए यहाँ पे x-5 और x-5 दो बार मल्टीप्लाई है, तो हम इसको लिख सकते हैं x-5 होल स्क्वायर। और यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगेगी वो माइनस वाली लगेगी, a-b। ठीक है, a-b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको और इसको कंपेयर करो तो a की जगह यहाँ पे है x और b की जगह है 5। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ x लिखेंगे, जहाँ जहाँ b है वहाँ 5 लिखेंगे, और इससे एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर फिर माइनस 2x इंटू 5, 2ab हो गया, फिर प्लस b स्क्वायर की जगह हो जाएगा 5 स्क्वायर, और फिर x स्क्वायर 2 5 ज़ा 10, तो माइनस 10x प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी देखिए 3/2x माइनस 4/5y दोनों ब्रैकेट में सेम है, तो ये भी होल स्क्वायर के फॉर्म में हम लिख लेंगे। 3/2x माइनस 4/5y, और ये हो जाएगा स्क्वायर, और इसमें प्रीवियस आइडेंटिटी की जगह वैसे ही a-b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी ही लगने वाली है। तो यहाँ पे हम उस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, तो ये बन जाएगा 3/2 स्क्वायर फिर माइनस 2ab, तो 2a की जगह है यहाँ पे 3x/2
और b की जगह है 4y/5, ऐसे हम लिख लेंगे। फिर प्लस b स्क्वायर करना है तो ये बन जाएगा 4y/5 का होल स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर हो गया 9, फिर x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। फिर 3 4 जा होता है 12, तो लिख लेंगे 12 और डिनोमिनेटर में रहेगा 5। फिर x इंटू वाई, तो इसको हम xy लिख लेंगे। फिर प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16, देन y स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी देखिए दो सेम टर्म है, 2a माइनस 1/2, तो यहाँ लिख लेंगे 2a माइनस 1/2। 2 बार मल्टीप्लाई है तो स्क्वायर लिख लेंगे, और यहाँ पे सेम आइडेंटिटी प्रीवियस वाली आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी होल स्क्वायर वाली, और उससे इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a ब्रैकेट में लिख लेंगे, फिर 1/2 लिख लेंगे, फिर प्लस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर अब 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर। यहाँ पे देखिए एक 2 इस 1/2 से कट जाएगा, बट 2a बचेगा ना, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2a, फिर प्लस 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 1/4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट और इसका होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपैंड करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर के आइडेंटिटी से, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। इस बार देखिए ये पहले से स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab की जगह 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी होती है ये, तो ये x पावर 4 हो जाएगा, फिर माइनस 2, यहाँ पे तो कोई चेंजेस नहीं होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, बट यहाँ पे जो है y की पावर हो जाएगी 4। अब देखिए हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटी। तो देखिए यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है, तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगने वाली है वो ये वाली है, a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे हम लगाएंगे, तो a की जगह है हमारा इस बार 4x और b की जगह है 5। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी के थ्रू अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो फाइनल इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर करने पे 16x स्क्वायर और माइनस 5 स्क्वायर हो गया 25। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है x/2 प्लस y/3 देन x/2 माइनस y/3। तो ये भी इसी आइडेंटिटी के फॉर्म में दिख रहा है, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यही वाली आइडेंटिटी इसमें यूज़ करेंगे। तो इसको सॉल्व करने पे ये बन जाएगा x/2 होल स्क्वायर माइनस y/3 होल स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा x स्क्वायर अपॉन 4, फिर माइनस ये बन जाएगा y स्क्वायर अपॉन 9। देखिए ये थर्ड क्वेश्चन है, माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसमें भी यही वाली आइडेंटिटी लगेगी, बट ये थोड़ा सा ना इसकी जैसा नहीं दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको लिखेंगे और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए प्लस में हम आगे पीछे करके लिखेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। वैसे ही इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, पहले भी लिखेंगे बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर को हम बाद में लिख लेंगे। अब देखिए ये इस फॉर्म में दिख रहा है, तो ए की जगह हम यहाँ रख रहे हैं बी स्क्वायर और जो बी है उसकी जगह ए स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इस आइडेंटिटी से यदि इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर का स्क्वायर फिर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, बी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा बी पावर 4 और ये बन जाएगी ए की पावर 4। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फिर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो ये भी जो है इसी फॉर्म में है, तो यही आइडेंटिटी लगेगी, बट यहाँ पे जो है ए की जगह है एक्स क्यूब और बी की जगह है वाई क्यूब, तो फाइनल आंसर होगा इसका एक्स क्यूब का स्क्वायर देन माइनस वाई क्यूब का स्क्वायर। अब पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 3 2 जा 6 यानी x की पावर 6 माइनस y की पावर 6। अब हम करते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन, सॉल्व यूजिंग आइडेंटिटी मेथड। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया है फर्स्ट क्वेश्चन 2a प्लस 5 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगेगी वो है a प्लस बी
होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे a की जगह 2a लेना है आपको और b की जगह 5, तो आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये बन जाएगा 2a का होल स्क्वायर प्लस 2, देन ब्रैकेट में 2a देन b प्लस बी स्क्वायर। नाउ 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर, देन 2 2 ज़ा 4, फिर ए बी यहाँ लिख लेंगे, देन बी स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3 एम स्क्वायर प्लस 5/6 एन स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी a प्लस बी होल स्क्वायर इस आइडेंटिटी को यूज़ करना है, विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस आइडेंटिटी की हेल्प से इसको एक्सपेंड करेंगे तो a की जगह जो है 2/3 एम स्क्वायर आपको लेना है और b की जगह 5/6 एन स्क्वायर आपको रखना है। तो ये बन जाएगा 2/3 एम स्क्वायर का स्क्वायर, फिर प्लस 2, इस a की जगह आप लिखेंगे 2/3 एम स्क्वायर, देन b की जगह आप लिखेंगे 5/6 एन स्क्वायर, देन प्लस 5/6 एन स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4, एम स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ये m4 बन जाएगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, 1 2 इससे कट जाएगा, 2 3 ज़ा 6 और कुछ कटेगा तो और कुछ नहीं कटेगा। तो देखिए ऊपर 2 और 5 मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 10, नीचे 3 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 ज़ा हो जाएगा 9, फिर इसके बाद बचा एम स्क्वायर और एन स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे तो ये एम स्क्वायर एन स्क्वायर ऐसे ही लिखना है आपको। उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर हो गया 25, 6 का स्क्वायर हो गया 36 और n का स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे n की पावर 4, तो n⁴ लिख देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है -8x³ प्लस 5y³ का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको हम अरेंज करेंगे अच्छे से। तो पहले हम प्लस वाला नंबर ही लिखेंगे, यानी 5y³ को पहले लिख लेंगे, फिर -8x³ को पीछे लिख लेंगे और फिर होल स्क्वायर। अब इसमें जो आइडेंटिटी लगेगी ये वाली लगेगी, a - b होल स्क्वायर वाली। तो ये है a² - 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को यहाँ अगर लगाएंगे तो ये बन जाएगा 5y³ का होल स्क्वायर, देन -2, फिर ब्रैकेट में 5y³, फिर ब्रैकेट में 8x³, देन प्लस 8x³ का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर हो गया 25 और y³ का आप स्क्वायर करेंगे तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी और y की पावर हो जाएगी 3 2 ज़ा 6, फिर माइनस यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा, सब मल्टीप्लाई होगा, 5 2 ज़ा 10 होगा और 10 8 ज़ा 80, तो यहाँ लिख लेंगे 80 और यहाँ पे x³ और y³ ऐसे ही रहेंगे, ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे। यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 और x³ का स्क्वायर हो जाएगा x⁻6। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या लिखा है, यूज द आइडेंटिटी मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द प्रॉब्लम गिवन बिलो। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, लिखा है 41 का स्क्वायर। अब जनरली हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 41 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करो तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला क्वेश्चन में, आपको 41 को 2 बार मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको आइडेंटिटी यूज करके करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम, तो 41 को हम ऐसे लिख सकते हैं 40 और ये इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब ये कौन सा आइडेंटिटी लगेगा, इसमें लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपको a की जगह क्या लेना है, 40 लेना है और b की जगह आपको लेना है 1 और फिर एक्सपेंड करेंगे तो आपका वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखें इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा पहले 40 का स्क्वायर, देन प्लस 2 × 40 × 1, फिर बी स्क्वायर की जगह हो जाएगा 1 स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 40 का स्क्वायर होता है 1600 प्लस 2 × 40 ये हो जाएगा 80 प्लस 1। अब इसको सबको प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा आंसर 1681। तो जो 41 का स्क्वायर है वो आएगा 1681। अब देखिए नेक्स्ट है 69 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो इसको भी हमें आइडेंटिटी मेथड से ही करना है, आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 69 को हम लिख सकते हैं 70 - 1, 70 - 1 69 होता है, फिर इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो अब इसमें जो आइडेंटिटी लगेगी वो है a - b होल स्क्वायर वाली विच इज़ इक्वल टू a²
माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे तो a की जगह हो गया 70 और b की जगह हो गया 1, और फिर इसको सॉल्व करते हैं तो ये होता है 70 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 70 इंटू 1, फिर उसके बाद हो गया प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखिए 70 का स्क्वायर कितना होगा 4900 माइनस 2 इंटू 70 हो जाएगा 140 प्लस 1। अब इसको माइनस करना है 140 को और प्लस करना है आपको 1, तो इसको सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा 4761। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 स्क्वायर। तो 97 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 3 और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करके हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर की जगह 100 स्क्वायर माइनस 2ab की जगह 2 इंटू 100 देन 3 फिर प्लस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आप 100 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 10,000, फिर माइनस 2 3 ज़ा 6 इंटू 100 हो गया 600, फिर कितना हो गया प्लस 3 3 ज़ा 9। अब इसको पहले 600 से माइनस करेंगे फिर प्लस 9 करेंगे तो जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 9409। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो 84 को हम लिख सकते हैं 80 प्लस 4 होल स्क्वायर, और इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी तो वो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा 80 स्क्वायर प्लस 2 फिर 80 इंटू 4 फिर प्लस 4 स्क्वायर। तो 80 स्क्वायर होता है 8 8 64 होता है, इसलिए 6400 हो जाएगा 6400 प्लस तो 2 4 ज़ा 8 और 8 8 ज़ा 64, तो ये 640 हो जाएगा और प्लस 4 4 ज़ा 16। अब इस सबको आपको प्लस कर देना है तो प्लस करने पे आंसर आएगा 7056। अब इसका हम 6 क्वेश्चन करेंगे, यूज़ आइडेंटिटी मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो यहाँ पे देखिए आपको जो क्वेश्चन दिया है, पहला दिया है 105 मल्टीप्लाई बाय 95। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है बट विदाउट मल्टीप्लाइंग दिस एक्चुअल, मतलब इसको नहीं मल्टीप्लाई करना, हमें आइडेंटिटी का यूज़ करना है। तो देखो यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। 105 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 5, ठीक है, और 95 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 5, तो ये 95 हो गया। अब यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी a प्लस बी मल्टीप्लाइड a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी को यहाँ यूज़ करेंगे तो a की जगह हो गया 100 और जो b है उसकी जगह आपको लेना है 5। तो इसके थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारा बन गया 100 स्क्वायर देन माइनस 5 स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर होता है 10,000 और 5 का स्क्वायर होता है 25, और इसको माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 9975। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 मल्टीप्लाइड 88। तो यहाँ पे आपको ये वाली आइडेंटिटी ही यूज़ करनी है, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बट अब इसको कैसे आप इस फॉर्म में लिखेंगे, तो सबसे पहले आप 92 को लिखेंगे 90 प्लस 2, और अब 88 को लिखेंगे 90 माइनस 2। तो इस फॉर्म में ये आ गया है, तो a की जगह हो गया आपका 90 और b की जगह हो गया 2। तो अब इसको एक्सपेंड करेंगे इस आइडेंटिटी से तो ये हो जाएगा 90 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब देखिए 90 का स्क्वायर होता है 8100 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो इनको माइनस करने पे आंसर आ जाएगा 8094, सॉरी 94 नहीं 96। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा है 503 मल्टीप्लाइड बाय 497। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 500 प्लस 3, फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं 500 माइनस 3। तो 497 होता है 500 माइनस 3। तो अब यही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा 500 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब 500 का स्क्वायर होगा 250,000 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब इनको हम माइनस करेंगे तो माइनस करने पे आंसर आ जाएगा 249991।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ क्या लिखा, फाइंड दी वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे पहला दिया है 6x इज इक्वल टू 28 स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कैसे सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है बट हमें आइडेंटिटी यूज़ करना है। तो कहाँ आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, देखिए 28 स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, ये वाली आइडेंटिटी a प्लस बी, फिर a माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह 28 ये है, बी स्क्वायर की जगह 22 है, यानी ए की वैल्यू आपको 28 लेना है और बी की वैल्यू 22 लेके इस फॉर्म में लिखना है इसको। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, 6x इज इक्वल टू, तो ए प्लस बी की जगह आप लिख दो 28 प्लस 22, ठीक है। उसके बाद माइनस के फॉर्म में लिखेंगे तो 28 माइनस 22, देन 6x इज इक्वल टू 28 प्लस 22 कितना हो जाएगा, ये 50 प्लस 20 30 प्लस 20 50, फिर मल्टीप्लाई 28 माइनस 22 ये हो जाएगा 6। अब देखिए ये 6 से 6 को हम कैंसिल कर सकते हैं, ये यहाँ के डिवाइड हो जाएगा तो कट ही जाएगा, तो x इज इक्वल टू बच जाएगा केवल 50। तो x की वैल्यू होगी इस क्वेश्चन में 50। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x इज इक्वल टू 17 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर। तो अब इसको भी हम आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा लेंगे, तो ये बन जाएगा 17 प्लस 14, फिर 17 माइनस 14, ठीक है। फिर 3x इज इक्वल टू 7 प्लस 4 हो गया 11, देन 1 प्लस 1 2 प्लस 1 कैरी 31 हो गया, देन 17 माइनस 14 ये हो जाएगा 3, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू बचेगा 31। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 19x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर। तो इसमें भी हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इसमें, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 16 देन 3 माइनस 16। नाउ 19x इज इक्वल टू 3 प्लस 16 हो जाएगा 19 एंड 3 माइनस 16 हो जाएगा माइनस 13। तो यहाँ पे आंसर नेगेटिव में आएगा, ये 19 से ये 19 कट जाएगा, तो x की जो वैल्यू आएगी माइनस 13। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन 43x इज इक्वल टू 28 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ भी वही आइडेंटिटी लगेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 28 प्लस 15, फिर उसके बाद 28 माइनस 15, फिर 43x इज इक्वल टू 28 प्लस 15, इसको हम प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 43, देन 28 माइनस 15 करेंगे तो ये बन जाएगा 13। अब 43 कैंसिल, x इज इक्वल टू आपका आंसर आ गया 13। अब हम करेंगे एट्थ क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सॉल्व 3x माइनस 5y स्क्वायर एंड वेरीफाई द आंसर फॉर x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है, ये जो एक्सप्रेशन है 3x माइनस 5y का स्क्वायर, ठीक है। तो पहले तो हमें सॉल्व करना है आइडेंटिटी यूज़ करके, फिर उसके बाद x की जगह आपको 4 और y की जगह आपको 2 रख के इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करना है देखिए, तो सबसे पहले हम यहाँ आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर वाली, विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो 3x होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 2 ए बी की जगह 3x इंटू 5y हो जाएगा, और फिर प्लस 5y का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ये आपका जो है LHS है, ये आपका RHS है, तो ये LHS इक्वल टू RHS होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 स्क्वायर, फिर x स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 2 3 ज़ा 6 5 ज़ा हो जाएगा 30xy, देन 5 का स्क्वायर हो गया 25y स्क्वायर। तो देखिए हमारा जो है ये है आपका LHS लेफ्ट हैंड साइड है 3x माइनस 5y और इसका है स्क्वायर, और जो RHS इसको हम सॉल्व करने पे ये लाए हैं, ये है आपका RHS इज इक्वल टू ये है 9x स्क्वायर माइनस 30xy प्लस 25y
वाई स्क्वायर। अब हमें क्या करना क्या है, x की जगह जो आपको रखना है वैल्यू 9 रखना है, सॉरी 4 रखना है, और y की जगह आपको वैल्यू 2 रखना है, और सॉल्व करके देखना जो LHS का वैल्यू आ रहा है क्या वो RHS की वैल्यू के बराबर है या नहीं है। तो देखिए पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो x है उसकी जगह आपको 4 लेना है वैल्यू, तो यहाँ ब्रैकेट में 3 और इनटू में 4 लिखेंगे, फिर -5 और y की जगह हमें वैल्यू लेना है 2। ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे और इसका स्क्वायर करना है। तो अब देखिए 3 4 जा होता है 12 एंड 5 2 जा 10 होल स्क्वायर, 12 माइनस 10 हो गया 2 इसका स्क्वायर, और ये हो गया 4। तो LHS की वैल्यू सॉल्व करने पे आ रही है 4। अब हमें देखना क्या RHS की भी सेम वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले लिखेंगे 9, फिर x स्क्वायर है और x की जगह आपको लिखना 4, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 30 इंटू x जो है आपका 4 है, इंटू y जो है आपका 2 है, फिर प्लस 25 इंटू 2 का स्क्वायर करना है। तो अब देखिए 9 फिर 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो 9 इंटू 16 माइनस यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 और 8 3 जा होता है 24, तो यहाँ लिखेंगे 240 फिर प्लस 25 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब देखिए 9 इंटू 16 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 144, देन माइनस 240, देन प्लस 25 इंटू 4 ये हो जाएगा 100। देखिए अब क्या करेंगे 144 और 100 को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 244 माइनस 240, और फाइनली इनको माइनस करने पे आ गया 4। तो देखिए हमारा LHS और RHS सेम आ रहा है, मतलब ये आपका आंसर वेरीफाई हो गया। अब हम 9th क्वेश्चन करेंगे। क्या लिखा है देखिए, सॉल्व x बाय 3 प्लस y बाय 5 होल स्क्वायर इज एंड वेरीफाई द आंसर फॉर x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ भी 8th क्वेश्चन जैसे ही आपको करना है, पहले सॉल्व करना है फिर वेरीफाई करना है। तो ये जो है आपका x बाय 3 प्लस y बाय 5, ठीक है, स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो है a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, तो ये बन जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2, फिर x बाय 3, देन y बाय 5, और फिर हो जाएगा y बाय 5 का स्क्वायर। तो ये तो एज इट इज़ है। यहाँ पे देखिए ये जो है आपका बन जाएगा x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, प्लस यहाँ पे देखिए कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, 3 है 5 और 2 है, नहीं कटने वाला, तो इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा 2, और नीचे 5 3 हो जाएगा 15, और यहाँ पे x इंटू वाई हो जाएगा, फिर इधर y स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर हो गया 25, और ये है आपका x बाय 3 प्लस y बाय 5 और इसका स्क्वायर। तो ये आपका LHS है, ये RHS है। अब इसको हमें वेरीफाई करना है। अब आपको x की जगह आपको लेना है 9 और y की जगह 12। तो इस इक्वेशन में x की जगह हम लिखते हैं 9 अपॉन 3 प्लस y की जगह आप लिखेंगे 12 बाय 5, और फिर इसका करेंगे होल स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये बचा 3 प्लस 12 अपॉन 5, इसका स्क्वायर करना है। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो देखिए एलसीएम तो हो जाएगा इसका 5, और ये 5 3 जा 15 प्लस 12, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और इसको यहाँ कर लेते हैं चलिए 15 प्लस 12 इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा 27 अपॉन 5, और इसका करना है आपको होल स्क्वायर। तो देखिए 27 का स्क्वायर होता है 729, और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो जी जब हम LHS में वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 729 अपॉन 25। अब ये जो RHS साइड है इसमें हमें x और y की वैल्यू पुट करके देखना है क्या इसमें भी वही वैल्यू आ रही है। देखिए तो जब RHS साइड को हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपको x की जगह लेना है 9, तो यहाँ लिखेंगे 9 स्क्वायर अपॉन 9, फिर प्लस, फिर 2 बाय 15 है, देन x की जगह आपको लेना है 9, देन y की जगह आपको रखना है 12, देन प्लस ये जो है इसकी वैल्यू है 12 स्क्वायर अपॉन 25। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है तो देखो
9 स्क्वायर है तो इसको आप 9 स्क्वायर को 9 इंटू 9 भी यहाँ लिख सकते हैं ना, 9 इंटू 9, ये इसलिए लिख रहा हूँ मैं क्योंकि नीचे एक 9 से कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा केवल एक 9, तो यहाँ 9 लिख लेंगे। देन प्लस यहाँ पे कुछ कट रहा है तो यहाँ पे देखिए ये 3 से कट जाएगा, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 15। और कुछ कट रहा है नहीं, और कुछ नहीं कट रहा है। तो अब बाकी चीज़ें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 2 4 ज़ा 8 और 8 9 ज़ा 72। तो यहाँ लिखेंगे 72 अपॉन 5 प्लस यहाँ पे देखिए क्या है, 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर होता है 144 अपॉन 25। अब देखिए इसमें से कुछ नहीं कट रहा है तो आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 5 और 25 का एलसीएम तो 25 भी होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, 9 इंटू 25 प्लस 72 इंटू 5 हो जाएगा प्लस 114। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए 9 इंटू 25 होता है 225, फिर प्लस 72 इंटू 5 होता है 360। ठीक है, अच्छा यहाँ गलत हो गया, 114 नहीं 144 था। तो यहाँ प्लस करेंगे 144 अपॉन 25। अब इस सब को हम प्लस कर लेते हैं। इन सब को प्लस करने पे वैल्यू आती है 729 अपॉन 25। तो जो इसकी वैल्यू है RHS की वो भी वही आ रही है जो LHS की आ रही है, मतलब ये भी आपका वेरीफाई हो गया।